हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल को स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे जीके सीरीज में जीके क्वेश्चन का टॉप 30 एमसीक्यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। निम्नलिखित में से कौन जीवित प्राणियों का विशेषता है? ए ग्रोथ, बी मूवमेंट, सी रिप्रोडक्शन, डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जीवित प्राणी का बुद्धि होता है, गतिशील होते हैं और प्रजनन भी करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ। सभी जीवित प्राणी किससे बने हुए होते हैं? ए टिश्यू, बी ऑर्गन, सी सेल, डी सिस्टम्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेल्स। कोशिका जीवन की मूल इकाई होता है। द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी इज कॉल्ड। शरीर में से सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग क्या कहलाता है? ए डाइजेशन, बी मेटाबॉलिज्म, सी रेस्पिरेशन, डी एक्सक्रेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेटाबॉलिज्म, चयापचय। शरीर के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है सबको मिला करके बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। कौन सा जीव अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है? ए काउ, बी ह्यूमन, सी बनाना प्लांट, डी डॉग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बनाना प्लांट्स। केला एक बार फल देता है और फिर मर जाता है, और इसी एक बार फल देना और मर जाने वाले प्लांट को बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। व्हाट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित प्राणियों की परिभाषित विशेषता क्या है? ए मूवमेंट, बी रिप्रोडक्शन, सी मेटाबॉलिज्म, डी कॉन्शियसनेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कॉन्शियसनेस, चेतना। केवल जीवित प्राणी ही पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ अकर्स ड्यू टू। अनेक कोशिकीय जीवों में बुद्धि किसके कारण होती है? ए इंक्रीज इन सेल साइज, बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। कोशिका का आकार और संख्या दोनों बढ़ता है। वायरस आर कंसिडर्ड। वायरस को माना जाता है कि ए लिविंग ओनली, बी नॉन लिविंग ओनली, सी लिविंग इनसाइड होस्ट, नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट, डी नॉन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लिविंग इनसाइड होस्ट, नॉन लिविंग आउटसाइड। वायरस केवल जीवित कोशिका में सक्रिय होता है। इसका मतलब जब वायरस किसी बॉडी के अंदर जाता है तभी सक्रिय होता है, लेकिन जब बॉडी के बाहर है तो वो निर्जीव ही है। हु नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। जीव वर्गीकरण के जनक किसे माना जाता है? ए डार्विन, बी अरिस्टोटल, सी लिन्नायस, डी हैकेल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लिनियस। कार्ल लिनियस ने, ये तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है ही, और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में इंट्रोड्यूस किए थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स। द्विपद नामकरण में कितने भाग होता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2। इट इंक्लूड जेनस एंड स्पेसिस। जेनस यानी वंश, एंड स्पेसिस यानी जाति। जैसे कॉमन नेम ऑफ टाइगर इज पैंथेरा टाइग्रिस, इसमें जेनस है पैंथेरा एंड स्पेसिस है टाइग्रिस। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय होम। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिए थे? ए लिनेस, बी हैकेल, सी व्हिटाकर, डी डार्विन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्हिटाकर।
व्हिटाकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताए थे। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम? नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? Azadirachta indica, B. Ocimum sanctum, C. Melia azadirachta, and D. Ficus religiosa. The correct answer is A. Azadirachta indica. नीम इज नोन एज फॉर इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज, इसको मेडिकल प्रॉपर्टी के लिए इसको जाना जाता है। और इंडिका जो नाम आया है, ये जो प्लांट्स है इंडियन ओरिजिन है, इसलिए ये इसका नाम हुआ इंडिका। ऑर्गेनिज्म विथ टू न्यूक्लियस आर कॉल्ड, सही नाभिक वाले जीवों को क्या कहते हैं? ए. प्रोकैरियोट्स, बी. यूकैरियोट्स, सी. मोनेरा, डी. वायरस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस का ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। एमीबा बिलोंग्स टू व्हिच किंगडम? एमीबा किस जगत से संबंधित है? ए. मोनेरा, बी. प्रोटिस्टा, सी. फुंजी, डी. प्लांटे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा। एमीबा को प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है एंड यूकैरियोटिक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक? निम्न में से कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है? ए. एमीबा, बी. बैक्टीरिया, सी. पैरामीशियम, डी. यूग्लिना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं और इसका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। फुंजी और फफूंदी क्या होती है? ए. ऑटोट्रोफ्स, बी. हेटरोट्रोफ्स, सी. केमोट्रोफ्स, डी. फोटोट्रोफ्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हेटरोट्रोफ्स। फफूंदी सड़ी गली जैविक वस्तुओं से भोजन प्राप्त करती है और इसीलिए ये हेटरोट्रोफिक्स होते हैं। Which kingdom includes algae, protozoa and slime molds? कौन सा जगत शैवाल, प्रोटोजोआ और स्लाइम मोल्ड्स को शामिल करता है? ए. प्लांटे, बी. फुंजी, सी. प्रोटिस्टा, डी. मोनेरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक कोशीय यूकैरियोट्स का विविध समूह है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय? बैक्टीरिया मुख्य रूप से किस विधि से प्रजनन करते हैं? ए. बर्डिंग, बी. बाइनरी फिशन, सी. स्पोर फॉर्मेशन, डी. फ्रेगमेंटेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल सेल्स। बैक्टीरिया द्विखंड द्वारा दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं और इस दो समान भाग में विभाजित होने की प्रक्रिया को बाइनरी फिशन कहा जाता है। हु प्रपोज्ड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? ए. लिनेस, बी. व्हिटाकर, सी. हैकेल, डी. अरिस्टोटल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्हिटाकर। Whitaker proposed the five kingdom system in 1969. In Whitaker's system, which kingdom includes multicellular autotrophic organisms? Whitaker की प्रणाली में कौन सा जगत बहुकोषीय स्वपोषी जीवों को शामिल करता है? ए. मोनेरा, बी. प्रोटिस्टा, सी. प्लांटे, डी. एनिमलिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लांटे। Kingdom Plantae include multicellular and autotrophic organisms like plants. Which kingdom has prokaryotic organisms? कौन से जगत में प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं? ए. प्रोटिस्टा, बी. फुंजी, सी. मोनेरा, डी. प्रोटिस्टा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा। Kingdom Monera include prokaryotic organisms like bacteria and cyanobacteria. Which kingdom include yeast and molds? खमीर यानी यीस्ट और फफूंदी यानी मोल्ड्स किस जगत में आते हैं?
ऑप्शन नंबर ए प्लांटे, बी फुंजी, सी प्रोटिस्टा, डी मोनेरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फुंजी, कवक। फुंजी और यूकेरियोटिक मतलब ये इसका ट्रू न्यूक्लियस होता है, एंड हेटेरोट्रोपिक मतलब खाने के लिए दूसरे प्लांट्स या एनिमल के ऊपर निर्भर करते हैं, इंक्लूडिंग ईस्ट एंड मोल्ड्स। यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड इन व्हिच किंगडम? एक कोशिकीय यूकेरियोट्स किस जगत में रखे गए हैं? ए प्रोटिस्टा, बी फुंजी, सी एनिमलिया, डी मोनेरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्टा. Protista includes unicellular eukaryotic organisms such as amoeba and paramecium. Which one of the following is not a feature of Monera? निम्न में से कौन सी मोनेरा की विशेषता नहीं है? एक प्रोकैरियोटिक, बी यूनिसेलुलर, सी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, डी बाइनरी फिशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट्स lack membrane bound nuclei. Which kingdom includes organisms that absorb nutrients from dead organic matter? कौन सा जगत मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है? ए एनिमलिया, बी प्रोटिस्टा, सी फुंजी, डी प्लांटे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फुंजी. फुंजी साप्रोफाइटिक होते हैं और मरे हुए चीजों से अपना खाना ऑब्जर्व करते हैं. Which of the following is a characteristic of kingdom Animalia? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत की विशेषता है? ए ऑटोट्रोपिक, बी मल्टीसेलुलर, सी सेल वॉल, डी क्लोरोप्लास्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मल्टीसेलुलर, बहुकोषीय. एनिमल मल्टीसेलुलर होते हैं यानी बहुकोषीय होते हैं. यूकेरियोटिक इसका मतलब इस एनिमल ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म का ट्रू न्यूक्लियस होता है, एंड हेटेरोट्रोपिक होते हैं. इसका मतलब ये खाना के लिए दूसरे प्लांट्स या एनिमल के ऊपर निर्भर रहते हैं. यूग्लिना इज केप्ट इन व्हिच किंगडम अकॉर्डिंग टू द व्हिटेकर? व्हिटेकर के अनुसार यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? ए प्लांटे, बी एनिमलिया, सी प्रोटिस्टा, डी फुंजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रोटिस्टा. यूग्लिना यूनिसेलुलर होता है और बहुत प्लांट और एनिमल का कैरेक्टर शो करता है, इसलिए इसको प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया है. Which of the following kingdom lack a true nucleus? निम्नलिखित में से किस जगत में वास्तविक नाभिक नहीं होता? ए प्रोटिस्टा, बी मोनेरा, सी फुंजी, डी प्लांटे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मोनेरा. मोनेरा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं और उनके ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, बी होमो सापियंस, सी होमिनिड सापियंस, डी पांट्रोग्लोडाइटिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी होमो सापियंस. होमो सापियंस इज लैटिन फॉर वाइज मैन. इट इज द मॉडर्न ह्यूमन साइंटिफिक नेम. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए मांगीफेरा इंडिका, बी मांगीफेरा मैंगो, सी मैंगो इंडिका, डी कारिका पपाया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मांगीफेरा इंडिका. मांगीफेरा is the genus and indica refers to India where mangoes are native. साइंटिफिक नेम ऑफ राइस इज. चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिया ग्लूटिनोसा, बी ट्रिटिकम एस्टिवम, सी ओरिया सैटिवा, डी जिया मैच। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ओरिया सैटिवा. Oria sativa is the species of rice commonly cultivated in Asia.